सबसे पहले पत्रकार बंधुओं, मीडिया के साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप समाज के चौथे स्तंभ हैं। तो पत्रकार का दायित्व होता है, जब पत्रकार बनता है तो दलीय निष्पक्षता पत्रकार का दायित्व, और मैं समझता हूँ आप सब दलीय निष्पक्ष पत्रकार हैं। निश्चित रूप से इस बार मैं आप सबको बधाई देता हूँ। हम लोगों की यहाँ पर जो नियुक्ति की है अपर जोन के अंदर मीडिया विभाग ने करी है, यहाँ के स्थानीय जो नेता हैं, हमारे जो कांग्रेस के जाबाज कार्यकर्ता हैं, हमारे ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोग, इनके साथ समन्वय स्थापित करके हमें हमारी पूरी रणनीति बनाना है। और जो आज प्रदेश की जनता जिस तरह महंगाई, बेरोजगारी और अन्य समस्याओं से जूझ रही है, इसको लेकर सरकार का तख्ता पलट करना है। निश्चित रूप से कांग्रेस की तैयारी का ये शुरुआत कर दी है। मीडिया विभाग की टीम आना शुरू हुई है, अब धीरे धीरे हमारे अन्य पदाधिकारी यहाँ पर आएंगे। एक बड़ा सवाल खड़े होते हैं कुछ चीज़ों को लेकर। लगातार यहाँ पे जनता से वादे किए गए एसटी, जो यहाँ पे जो जातियाँ हैं उन्हें एसटी का दर्जा दिया जाए, ताकि उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके, आरक्षण मिल सके। उनसे वोट तो कबाड़ लिए जाते हैं कि हमें अब आपको फाइलें आज तक दिल्ली में उलझी हुई है। हम सरकार से सवाल करते हैं, अगर इन्हें कब एसटी का दर्जा दिया जाएगा। सड़कों पर आ रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार के कान पर जूत तक नहीं रेंग रही। मतलब कुल मिला के इन्हें वोट प्राप्ति का साधन बना दिया गया है, लेकिन जो सरकारी सुविधा न मिले, इन्हें उस एसटी पर उसका लाभ न मिले, इसको लेकर सरकार कहीं भी तरह प्रतिबद्ध नहीं है, सिर्फ वोट कबाड़े जाते हैं। उसके बाद आप देखिए आपदा में अवसर कैसे बनता है। लगातार यहाँ पर नदियों में बाढ़ आती है, बाढ़ों से विस्थापन होता है, आर्थिक हानि होती है, जन हानि होती है। आपदा में अवसर बना लिए जाते हैं। आपदा का जो कहते हैं, आपदा में के जो फंड रहता है उसका आज तक ऑडिट नहीं हुआ है, लेकिन आज भी बाढ़ सदियों हमेशा से आती आ रही, लेकिन कहीं भी उसका स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। विस्थापित नहीं किया जा रहा लोगों को, युवा बेरोजगार घूम रहा है यहाँ का। देखिए आसाम की परंपरा, एक समृद्ध परंपरा आसाम की एक आबो हवा है, यहाँ के लोगों का एक जीने का तरीका है, कल्चर है यहाँ का। यहाँ का युवा जब बाहर जाकर नौकरियाँ ढूंढता था, असहज महसूस करता है, कहीं वो सहज नहीं रह पाता, क्योंकि अपने वतन से जहाँ वो रहता है, जहाँ पला बड़ा है, उससे जाके दिल्ली मुंबई जाता तो कहीं भी सहज महसूस नहीं करता। आपने कहा था रोजगार के साधन देंगे, उद्योग धंधे बंद होने की कगार पर आ चुके हैं, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, शिक्षित हुआ बेरोजगार घूम रहा है, अन्य प्रदेशों में नौकरी के लिए घूम रहा है। तो कुल मिला के जो आपने मूलभूत वादे की, जनता महंगाई से जूझ ही रही है। हम कहते हैं कि केंद्र की बात नहीं है, जो आज पेट्रोल, डीजल, अन्य चीज़ों की महंगाई उससे आम जनता भोग रही है, खासकर मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग का लोग इससे जूझ रहा है। आपने भूमि अधिग्रहण किया, तो आज जंगल और जमीन, इस पर किसका अधिकार है आप बताएं मेरे पत्रकार बंधु। जल, जंगल और जमीन पर अधिकार है जनजाति वर्ग का। आज जनजाति वर्ग से भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, और किसे दिया जा रहा है? अंबानी, अडानी को। उनके उद्योग धंधे कारखाने वहाँ लग रहे हैं, तो उनकी जो मूलभूत चीज़ है वो उनसे छीनी जा रही है। दूसरी बात, लगातार कर्ज 1.84 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज जनता है। मतलब प्रति व्यक्ति अगर देखा जाए तो 46,000 हर व्यक्ति के सिर पे, आप सबके सिर पे 46,000 का प्रति व्यक्ति के सिर पे कर्ज है। क्या इसको लेकर इन्होंने कोई श्वेत पत्र जारी किया है वित्तीय स्थिति को देकर? अब क्या हो रहा है कि सरकारी योजना है जो वो उस पर फंड नहीं हो पा रहा है। जो कल्याणकारी योजना जिसकी आपने घोषणा कर दी, जो कि फंड ही नहीं है, कर्जे के बोझ तले चलती हुई सरकार, तो योजना कैसे पूर्ण करेगी? कुल मिला के आपने चुनाव में जो वादे किए थे थोटे साबित हुए हैं। तो आज जनता बदलाव चाहती है। हम भी आपसे मीडिया वालों से यही चाहते हैं, अब सकारात्मक भूमिका अदा करें और जनता के हित में कांग्रेस खड़ी है, तो आपके प्रदेश के हित में आप कांग्रेस का साथ दें। धन्यवाद। इंटेंसिव रिवीजन है जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए है, वो अलग चीज है, पर उसको लेते हुए जो एक वोट चोरी का चल रहा है, वो धंधा हमने बंद करना है। जिसके आधार पर हरियाणा का इलेक्शन, महाराष्ट्र का इलेक्शन, दिल्ली का इलेक्शन जो वोट चोरी से बना है, आज SIR के थ्रू ये बिहार में भी कोशिश कर रहे थे। उससे पहले ही राहुल गांधी जी ने ना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 बारी सारा इनका पर्दाफाश किया है। और अब हम हाइड्रोजन बम भी लेकर आएंगे, जिसमें आप देखेंगे क्या क्या वोट चोरी कैसे कर रहे थे, वो सारा कुछ उजागर होगा। और वो आप बेफिक्र रहिए, असम में भी नहीं हम होने देंगे वोट चोरी, बिहार में भी अब पकड़ ली है हमने, असम में भी नहीं होने देंगे। देखो अब मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हम मुद्दे के ऊपर करेंगे, हमने ये नफरत की राजनीति नहीं करनी है। देखो आजकल के युवा को नौकरी चाहिए, महंगाई कितनी बढ़ रही है, जो हम टैक्स देते हैं, इतना टैक्स देते हैं, वो कहाँ जा रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर में क्यों नहीं लग रहा? स्कूल हमें पता चल रहे हैं कि बंद हो रहे हैं, ड्रग्स हमें पता चला जो हार्ट में इतनी मौत हुई है, ड्रग्स का कितना मैनेज हो रहा है। मतलब कि ये सारी चीजें जो है, जो इश्यूज होते हैं, जो एक आम जिंदगी के लिए होते हैं, उसके ऊपर हम करेंगे। हमने ये
करनी नहीं है। ये जो नफरत की राजनीति है, जो बीजेपी का एक टूल बन चुका है, हिंदू मुस्लिम करना और अपना हिंदू पॉलिटिक्स करना और रिलीजन पॉलिटिक्स करना, अपना पत्ता चमकाना, वो हमने करना नहीं है। क्योंकि आजकल का युवा पलायन कर रहा है। यहाँ पे रोजगार बने, मैन्युफैक्चरिंग करें। आपने देखा है राहुल गांधी जी का जहां जाते हैं, जिधर बात करते हैं, वो बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाइए, हम चाइना को टक्कर देंगे। उनकी सोच देखो कितने विजनरी है कि हम चाइना को टक्कर देंगे। हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना चाहते हैं जिससे रोजगार यहाँ पे मिले, किसी को दूसरे प्रदेश ना जाना पड़े या देश ना जाना पड़े। ये मुद्दे हम उठाएंगे। आप बात करें ना मुद्दे, हम ये करेंगे, क्योंकि प्रोग्रेस तभी होगा। वुमेन के लिए वुमेन हैज इक्वल राइट्स टू एवरीथिंग। शी विल बी गिवन इक्वल स्टेटस इन एवरीथिंग। थैंक यू। অসমৰ নপুৰণি কবি সাহিত্যিকৰ বাবে সুখবৰ। প্ৰভাতী অসম সংবাদ গোষ্ঠীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত সাপ্তাহিক কবচে আয়োজন কৰিছে এখন কাব্যগ্ৰন্থৰ প্ৰতিযোগিতা। সগৌৰৱেৰে ৩০টা বৰ্ষত খোজ থোৱা অসমীয়া সাপ্তাহিক কবচ কাকতখনৰ উদ্যোগত কাব্যগ্ৰন্থ প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। 2022 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈ প্ৰকাশিত অসমীয়া কাব্যগ্ৰন্থ দুকপিৰ লগতে লেখকৰ সম্পূৰ্ণ নাম ঠিকনা সঠিককৈ লিখি অহা 30টা মেম্বৰৰ ভিতৰত তলত দিয়া ঠিকনাত ডাকযোগে পঠাব পাৰিব। আমাৰ ঠিকনা সাপ্তাহিক কবচ, প্ৰভাতী অসম সংবাদ গোষ্ঠী, বিজয়নগৰ ডাকঘৰৰ সমীপত, কলিতা মাৰ্কেট, 3য় মহলা, জিলা কামৰূপ অসম 781122। মোবাইল নম্বৰ হৈছে 9435114666 অথবা 6003971898 অথবা 9864084600 অথবা কাৰ্যালয়ত হাতে হাতে জমা দিব পাৰিব। এই প্ৰতিযোগিতাত বয়সৰ কোনো সীমা নাই। অহা জানুৱাৰী মাহত ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ লগতে বঁটাসমূহ বিতৰণ কৰা হ'ব। সকলো প্ৰতিযোগীকে মানপত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব।